निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, हम जमीन बचाने निकले हैं, हम मकान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम स्कूल बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम स्वास्थ्य केंद्र बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। देश का हर एक नागरिक चाहता है कि देश खूब विकास करे और देश का विकास होगा तभी देश के नागरिकों का भी विकास होगा और देश तब विकास करेगा जब सरकार की नीयत और नीति दोनों स्पष्ट हो। लेकिन जिस तरह से मंदूरी के किसान सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं उससे स्पष्ट होता है कि ये सरकार लोकप्रिय सरकार नहीं है। सरकार की गलत नीति का खामियाजा आने वाले समय में जनता को भुगतना पड़ेगा। हजारों हजार लोग विस्थापित होंगे, देश में अनाज की कमी होगी और तो और देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ेगा। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। रही बात सरकार की नीयत की, तो योगी सरकार और सरकार के नौकरशाहों की नीयत पूरी तरह गलत है, क्योंकि विकास कार्य को धरातल पर उतारने के लिए रात के अंधेरे की नहीं दिन के उजाले में जनता के बीच जाकर उनकी सहमति से धरातल पर उतारा जाता है। लेकिन 12 अक्टूबर 2022 की रात मंदूरी और आसपास के गांवों में जिस तरह की कार्रवाई योगी सरकार के नौकरशाहों और पुलिस ने किया उसे कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता। जे घर में सुतल हो कुंडी लगा देता लोग, जे बाहरे वहू के ढकेल के कुंडी लगा देता लोग। अब लगा लोग नापे तबले हमरे वह बस्ती में सोचना मिल गई कि नापे वाला सब राती के आ गए हमारे। जब वहाँ के मेहरारू जुटनी लगनी चोर चोर करे उ शासन प्रशासन खुद चोर चोर कह के मारे लगा था। अच्छा। रात में का कही चोरबन सब कही जब वो हमारे गांव के घर का आदमी जब चोर चोर लगने करे तो वो भी शासन प्रशासन और डीएम साथ में हमारे फिर कहा था कि चोर 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 कह के बाकी जे ही पावत हम वही के मार देत हम। एक ठे पुरानिया आदमी उन्हें जमाना की 6 डंडा मार देना, उनकर पोता इतना बड़ा करा ओके 3 डंडा मार देना, उ नाच के गिर गयल। 2 औरतन के वहाँ मार देना। बतावा कोनो शासन प्रशासन का अच्छा काम है? 12 अक्टूबर 2022 को दिन में एसडीएम सगड़ी पुलिस बल के साथ गांव में पहुंचे तो उस वक्त महिलाएं खेत में काम कर रही थी। महिलाओं ने सरकारी अधिकारी और पुलिस बल के गांव में आने के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि फसल नुकसान का जायजा लेने आए हैं। लेकिन जब जंजीर बिछाकर नापे शुरू किया तो महिलाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। पहले दिन भैल न बाबू हम घास करते नहीं वहाँ तो 3-4 गाड़ी गई तो कहानी हमारे यहू गांव में झगड़ा ना लौकत थे न वही गांव में पुलिस कहाँ से इतना सब जात एको समझ न आवत है। तो फिर 3-4 गाड़ी जब गई तो फिर 2 चक्कावा एकदम समन जाते जो कली हम कहानी अब ये बाबू घास तू ला नाती रहा हमार हम कहनी बाबू घास तू लेके जा हम जाते देखी कतो लफड़ा बल कहीं इतना पुलिस छपल एकदम से लोग जब पहुँच गए नकवाल का कहना कि फीता की करत लगावत जाता मैं तबले कुछ फीता लेने घींच लेनी फीता हाथे से नोच लेनी फीता हम कहीं सुना नकवाल साहब ये तनी मार दिन कचिया गोबर फेंक दे तू अपने क्षेत्र का तू ये तरह कर था दे तुमसे ना बनता हम ना पा तू की होला ना पा वाला आलो लोगन दिन दाड़ी डाका मारे आलो डाका का अरे बुढ़िया मान का नाम बोली बहुत तेजी हम कहनी हम मनाई से ना डराइला न सैतान से डर न मनाइए से डर तो से डराए वाला नहीं। फिर वहाँ से जब पूरा जनता जब जुटे लगल अबर तो यह बगल अइले इनके घर के सामने इन्हें सब हूँ फीता लगावत हमें फीता लगावत हूँ नोच लेवल गल हाथे कुल फीता भूम गिरे ना दियल गयल। फिर अखरे बाद जब ताक तुक लेना कुल अब मनाई हमें तो ई हाई पुलिस जो ना वाला रतन ना कहन कर रतन सिंह ई कहा था कि अरे हाई बुढ़िया चिल्ला चौचो चौचे कर मुँह देखा लक ना हवली हमार बिटिया उठवला जमड़ा एक ठे बाँस ठड़ा लेकर ठड़ी हो गई कहले माथा के लोगन भागती कुल डाका मारा कुल एकदम से खड़ा जाए एकदम से बाँस लेके वह बाबू झमरा रहा झमरन उठ कुल बाँस कुल खींच के कुल मेहराऊ लेके एकदम ठड़ी हो गई। हमारी बिटिया के 3 दाई डीएम पकड़ा ले गई ना लेडीज से 3 दाई पकड़ के ले गए कहले हम डराए वाला ना तो हम डाका मार हम डरा ले चल हम जितना हम मानव ना हम नापक कसता ही न दे ये अच्छा काम कैले हमें
दरअसल आजमगढ़ मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर पश्चिम में आजमगढ़ लखनऊ हाईवे पर एक छोटे हवाई पट्टे के निर्माण के लिए 2005 में 104 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। यह भूमि गैर उपजाऊ और गैर आबाद थी। हवाई पट्टी निर्माण हुए 17 साल से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी उक्त हवाई अड्डे पर फरवरी 2023 तक उड़ानों का सिलसिला शुरू नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में आजमगढ़ दौरे के समय मंदूरी हवाई पट्टी के राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित कर बहुत जल्द हवाई यात्रा शुरू करने की घोषणा की और 2022 के आरंभ में ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तारीकरण का नक्शा इंटरनेट पर प्रकाशित कर दिया गया। इस परियोजना और इसके लिए प्रस्तावित 670 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के बाबत लोगों को जानकारी समाचार माध्यमों से दी गई, लेकिन प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के बारे में प्रभावित होने वाले क्षेत्रवासियों किसानों को विधिवत जानकारी प्रशासन द्वारा नहीं दी गई। मौजूदा विस्तारीकरण परियोजना से 8 गांव के लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिसकी कुल आबादी 40,000 है। इन गांवों में 90 से 95% आबादी पिछड़े और अनुसूचित जाति की है। यहाँ की जमीन काफी उपजाऊ है, जिस पर लोग सालों भर खेती करते हैं। आप स्पष्ट देख सकते हैं, हर खेत में फसल खड़ी है। गांव के हर घर के बाहर अनाज का ढेर लगा हुआ है। जमुआ हरिराम गांव में 12 अक्टूबर 2022 के दिन और 12-13 की रात में महिलाओं के साथ हुई घटना की जानकारी आसपास के सभी 8 गांवों में सुबह आग की तरह फैल गई। यहाँ महिलाओं की गरिमा को जिस तरह से ठेस पहुँचाया गया, उसे सभी गांवों की महिलाएं काफी आक्रोशित थीं। महिलाओं की इसी आक्रोश से शुरू हुआ चिड़िया बाग आंदोलन। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, तख्त बदलना ताज बदलना, तख्त बदलना ताज बदलना। हमारे माताएं बहनें हैं जिस दृढ़ता के साथ इस आंदोलन को कर रही हैं और आज इस आंदोलन में अब तक 10 लोगों की किसानों की हृदयाघात से मौत हो गई, उनकी शहादत हो चुकी है। ये बता रहा है कि ये आंदोलन अब कोई समझौता नहीं करने जा रहा है और साफ तौर पर इस आंदोलन ने शुरुआत में ही कह दिया था कि हम जमीन नहीं देंगे। मतलब आप जो भूमधिग्रहण करने की बात करते हैं, मुआवजे की बात करते हैं, पुनर्वास की बात करते हैं, इस आंदोलन में कभी इन सब बातों पे कोई चर्चा ही नहीं हुई। और क्यों? क्योंकि ये बड़े पैमाने पर जो इलाका है, ये आप देखेंगे कि पूरा का पूरा बड़ा आवासीय क्षेत्र है और जहाँ पर लोग के घर और मकान है और बड़े पैमाने पर जो यहाँ पर जो दलित और अति पिछड़ी जातियाँ हैं, अगर उनसे ये ज़मीन छीन ली जाएगी, ये मकान छीन लिए जाएंगे तो उनके ऊपर फिर छत नहीं मिल पाएगी। आज इस देश में 6.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास जो है जो विस्थापन का दंड झेल रहे हैं, उनको जो है छत नहीं नसीब हुई और ये लोग इस बात को समझ गए हैं। ये बात आप बात कर लीजिए हमारे माताओं बहनों को, ये सब लोग अडानी अंबानी की नीतियों को जानती हैं कि हमारी ये जो ज़मीन लेकर के जो है इसको कारपोरेट के हाथों में बेच दिया जाएगा। जिस तरीके से लखनऊ एयरपोर्ट को जो है चौधरी चरण सिंह के नाम पे था और उसको इन्होंने जो है अडानी एयरपोर्ट बना दिया। लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का जिन्होंने नारा दिया, उसको भी अडानी एयरपोर्ट बना दिया। तो हम जानते हैं कि ये मोदी और योगी की जो सरकार है, अपने अडानी अंबानी जैसे मित्रों के लिए जो है ये हमारी जमीन को छीनना चाहती है और इस मंसूबे को कभी हम पूरा नहीं होने देंगे। हम ये 10 लोगों को जो अपने बीच से गंवाए हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण साथी थे। ये कहा जा सकता है कि उनके स्थान को भर पाना शायद असंभव होगा और हम अपनी कमेटी और आप सभी लोगों की तरफ से उन परिवारों पर संवेदना व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मृत आत्माओं को शांति दे। तो आप लोग खड़े हो जाइए, 2 मिनट का मौन रखा जाए। रात में बताइए 2 बजे के कौन सा सर्वे है? ये सब अधिकारी हैं कि चोर हैं?
2 बजे रात के औरतों को मार मार के नहर में ठेल दिए, खेत में ठेल दिए। आपको पास तो बेटी है, बहन है, माँ है, वैसे समझना चाहिए ना। 16 जने को ले जाके बंद कर दिया, पुराना प्रधान नया प्रधान को भी बंद कर दिए लोग, और 16 लड़कों को बंद कर दिए, मारे पीटे। एक दादा थे, उनका यहाँ पे टूट गया। एक लड़का नौजवान था है, पूरा उनको पूरा साट पड़ गई, उनको मार दिए। ये बताइए ये कोई प्रशासन अच्छा है? हम लोग अपना घर द्वार अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, हम लोग अपना यहाँ अपने घरे पे रहेंगे, ये अपनी हवाई अड्डा अपना आपस ले। बहनी हो अपन खेत अपन घर द्वार मकान हम लोग छोड़ दे तो कहाँ जाबे? कैसे कैसे दादा बाबा पता न कैसे कैसे मजूरी धतूरी कई के खेत बाड़ी बनौना, 4 5 ठे लेके बाल बच्चा धी पतो कहाँ जाल जाए? जहाँ जाल जाए तहाँ मिली ऐसा घर दुआर, ऐसा भाई बंद मिली के मिली तो कतो ना अपने रह केहू से नहीं उधार बाड़ी ले खा पी ले जाए। जहाँ जा जाए तहाँ के दे क्यों चीनी पहचानी केहू कहीं के तो उजरुआ आया ना अपने नलका से पनियों न पिए दे, कहीं भागा भागा यहाँ। 1 बिस्सा 2 बिस्सा खेती बाड़ी हवा तो वो सरकार ले ले तो का खाई का खियाई परिवारी। एयरपोर्ट माने का होला? एयरपोर्ट ना बनी, कारखाना खोल दे, सब्जी मंडी कर दे, अस्पताल बनाए दे, कौनो विकास करे वो मंजूर है, लेकिन एयरपोर्ट ना मंजूर है। का हमारे लोगों का विनाश करके एयरपोर्ट बनाइए? हमारे लोगों के फायदा करत हमें, हमने का विनाश करत हमें, हमने कोनो फायदा ना देते हमें। वहाँ लोगन के रुपया का घमंड है, 3 जने के धन का घमंड है, हमारे जनतन के हमने के अपने मन का घमंड है। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में आसपास के सभी गांव के लोग बारी बारी से हर दिन बैठने लगे। विरोध प्रदर्शन को धारदार बनाने के लिए हर टोले हर गांव स्तर पर कमेटी का गठन किया गया। ग्रामीण दिन के उजाले में छिरियाबाद में धरना देते और शिकायत ढलते ही हर टोला और गांव में बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाते, जिससे इस आंदोलन को और बल मिल सके। हम लोगों ने इनकी दर्द को समझा, दर्द को समझने के बाद हम लोगों ने इस लड़ाई को कैसे और मजबूत किया जाए, कैसे टिका दिया जाए इस लड़ाई को। इसलिए हम लोगों ने गांव-गांव में हर कमेटियां बनाई, लोगों को जोड़ा और कमेटियों के नेतृत्व में गांव को संगठित करने का काम किया। कमेटियों से ऊपर एक जो है सेंट्रल कमेटी बनाने का काम किया और ये निरंतर चर्चा हो रही है। और हम लोग इसी के आधार पर जो सभी लोग एक तंत्र से जुड़े हुए हैं, आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको लेकर के हम इन आंदोलन को टिकाए पड़े हुए हैं। हाँ, 10 लोग इस सदमे से मर गए कि हमारी ज़मीनें छीनी जा रही, हमारा मकान छीना जा रहा है, हम कहाँ चले जाएंगे, हमारे सारे पारिवारिक सामाजिक जो संवेदनशील रिश्ते हैं सब टूट जाएंगे। सदमा में लोग जिंदा रह करके, और 10 लोगों के हार्ट अटैक से मौत हो गई है। लेकिन जनता है जब लड़ने का मन बना लेती है, हमको इसलिए विश्वास है, यही जनता तो है अपनी कमाई से पूरा अन्न पैदा करके पूरी दुनिया के लोगों का पेट भरती है, और इनके बच्चे ही मेहनत करके सारे लोगों की जरूरत के सारे सामानों को पूरा करते हैं। ये जरूर से आंदोलन में टिके रहेंगे और लंबे समय तक टिके रहेंगे। गुजरात में बेचा लगना दुनिया संसार बेचा, उनके बेचे दुनिया संसार ना बिकी। और जोगी जमाना गोरखपुर में सरनी बजावत रहना, अब वो मुख्यमंत्री बन गया है तो दुनिया संसार के बेचत हमारे। जोगी जाके अपने गोरखपुर में एयरपोर्ट बनवा ले, और मोदी जाके गुजरात में बनवा ले, और निरहुआ नचनिया जाके अपने गाजीपुर में बनवा ले, बाकी यहाँ एयरपोर्ट ना बने पाई। पुलिस इसलिए थोड़ी बनी है कि हमको मारने पीटने के लिए बनी है। इस देश में पुलिस की व्यवस्था बनी है कि हमको सुरक्षा देने के लिए बनी है। तो हमको उनसे कोई डर नहीं है। आपका आंदोलन आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। इस संघर्ष हिंदुस्तान में एक जमीन बचाने की जो लड़ाई है, ये कि अगर आप जीतते हैं तो कल की डेट में सिर्फ आज नहीं जीतेंगे, बल्कि जो बलवंत यादव आए हैं वहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पे जो जमीनें छीनी जा रही है हमारे किसानों की, वो भी कहेंगे कि खिरिया के मैदान के किसानों ने लड़ा और उनकी जमीन नहीं गई तो हमको भी लड़ना है। वो भी अपने डीएम से कहेंगे कि जब वहां पर जमीन नहीं ली गई, जब नहीं उजाड़ा गया तो हमको क्यों उजाड़ा जा रहा है।
यहाँ के लोग विकास विरोधी नहीं हैं। ये लोग भी चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट का निर्माण होना चाहिए, लेकिन उपजाऊ भूमि पर नहीं बल्कि बंजर भूमि पर किया जाना चाहिए। इससे बंजर भूमि का उपयोग भी हो जाएगा और हजारों की संख्या में लोग भी स्थापित होने से बच जाएंगे। ये तो मान लीजिए 80% जमीन उपजाऊ है। जो 80-85% जमीन उपजाऊ नहीं होती, जैसे बंजर की जमीन है और उसमें ऊसर की जमीन है, बहुत अधिक से अधिक जगह जहाँ खाली पड़ी हैं उस पर तो आप बना सकते हैं ना। ये कहते हैं कि हम विकास करेंगे, तो मैं भी विकास का बात कर रहा हूँ कि ये इतना गांव, इतनी घनी आबादी को उजाड़ के आप तो विकास नहीं कर सकते, वो तो विनाश का जरिया है ना। तो ये हम कहना चाह रहे हैं। तो सब कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये तो हुआ नहीं। 1 रुपए का विकास हम लोगों का नहीं हुआ है, तो हम आगे चल के कैसे मान लें कि सरकार हमारे विकास पर लगी है। और विकास के बारे में तो हम भी जानते हैं, इतना भले कम पढ़े लिखे हैं, कि विकास उसको कहते हैं जहाँ किसी का विनाश ना हो। और यहाँ 40,000 लोगों का विनाश हो रहा है। 40,000 आबादी प्रभावित हो रही है और कम से कम 2 से 5,000 के बीच में घर प्रभावित हो रहे हैं। और मकान नहीं देंगे जब तक जिंदा रहे। खेती क्यों छोड़ेंगे? खेती हमारी है ना, सरकार के बाप की नहीं है कि वो से हड़प लेगी बिना सूचना दिए, बिना कहे। ये पूरा 8 ग्राम सभा है, पूरे 8 ग्राम सभा की जमीन जो है कितनी उपजाऊ है, जिसमें गन्ना, धान, गेहूं, मटर, चना, सरसों सब फसलें होती है यहाँ पर। इसका क्या मतलब हुआ कि उपजाऊ जमीन को तुम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना दो? हवाई अड्डा से हमारा विकास होगा? सब्जी मंडी खुलवा दे, वहाँ 50 गाड़ी माल ढोएंगी, 500 लेबर काम करेंगे उसमें। आसपास के जितने भी ये फल बेचने, सब्जी बेचने वाले सब जा करके अपना वहाँ बेचेंगे। इससे विकास होता है ना, ये तो विनाश हो रहा है। हमारी खेती जाएगी, इस जनता की खेती जाएगी या मकान जाएगा, तो विनाश है कि विकास है? आप ही लोग सोचिए। ये देश को केवल ये सरकार गुलाम बनाना चाहती है कि किसानों की जमीन को जो है हड़प करके अडवाणी अंबानी को दे दिया जाए, उनसे पैसा ले लिया जाए। यही उसका धंधा हो गया। एकदम रहा उनकर मर गए चाहिए हम इसको सरकार आंदोलनकारी महिलाएं सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़ा करके नजर आती हैं। इनका कहना है कि मोदी सरकार देश के कई एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों को बेच चुके हैं। हो सकता है कि यहाँ भी बनाकर बेच दे। हवाई अड्डा बना के क्या करेंगे? क्या मोदी को पास जहाज है? अडानी अंबानी को दे रहे हैं, बेच रहे हैं। ये बताइए लेकर के क्या करेंगे? जनता को बिखरा रहे हैं, कहाँ जनता जाएगी? 28 अक्टूबर 2022 को NAPM की राष्ट्रीय समन्वयक अरुंधति ध्रुव, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता संदीप पांडे, सामाजिक कार्यकर्ता रूबीना रितु और पवन यादव छिरियाबाग में चल रहे आंदोलन को समर्थन देने के लिए छिरियाबाग पहुंचे और सभा को संबोधित किए। तो अब ये समझ लीजिए कि जो दिल्ली का आंदोलन जो लोग जीत चुके हैं, वो नेता अब आपके आंदोलन में आने लगे। तो ये आंदोलन आप जरूर जीतेंगे। छिरियाबाग में चल रहे आंदोलन को समर्थन देने के लिए देश के नामी गिरामी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का आने का दौर लगातार जारी रहा। जिस दिन पब्लिक पत्थर चलाना शुरू कर देगी, आपकी जमीन जानी शुरू हो जाएगी उसी दिन। और जिस दिन आप शांति के साथ में बैठ के जमीन पर लेट जाओगे, इनकी गाड़ियां आपके ऊपर को नहीं चल सकती। यहाँ लाठी डंडे से मुकाबला नहीं होता, आंदोलन होता है बैठ के। वे आदिवासी यही करते हैं कि जब उनका तारीख ठीक है इस तारीख से, और उस तारीख को वहां पर फायरिंग होगी, वो टैंकर गाड़ी आएगी, वे 8 दिन पहले वहीं अपने झोपड़ी गाड़ देते थे वहीं। तो हमको आंदोलन, अगर कोई आपके बीच में डड़ा पत्थर भी ले रहा है तो उसकी निगाह रखो। आंदोलन में उनकी जरूरत नहीं है। अगर कोई इस तरह का काम करेगा तो उसकी खुद व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। किसान संगठनों की, संयुक्त मोर्चे की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है।
सभी पर आज हमला हो रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो साथियों, आप जो सवाल उठा रहे हैं वो विकास की अवधारणा पर सवाल है ही, जिसमें हमें प्रकृति बचानी है। अगर ये पेड़ पौधे नहीं बचाएंगे तो कोरोना क्या 10 प्रकार के वायरस आ जाएंगे। ऑक्सीजन लेकर ही लोगों की जिनकी जान बची, वो ऑक्सीजन ये पेड़ों से आता है, मशीन में निर्माण नहीं होता है। भ्रम मत रखिए, वो हवा से निकल कर मशीन भरती है। तो इसको जीवित रखना जरूरी है। एक कंक्रीट का जंगल खड़ा करने की सोचते हैं, ये बात हमें मंजूर नहीं है। तो मैं बता देना चाहता हूं, हम ये बताने आए हैं कि यहाँ के मकान, यहाँ की जमीनें अगर सरकार छीनना चाहेगी, हम आपके साथ हैं। ये आपको बताने आए हैं, हम आपके साथ हैं। पूरे देश के किसान आपके साथ हैं। सरकार को चेताने आए हैं, सरकार ये समझ ले, ये बताने आए। मैं बता देना चाहता हूं यहाँ की सरकार को और यहाँ के प्रशासन को कि यहाँ के लोगों की बात मान ले। फैसला आप लोगों ने करना है, इन यहाँ की कमेटी ने करना है। कर ले, शराफत से कर ले। अगर हमें भी यहाँ आके बैठना पड़ा तो यहीं पे आके बैठ जाऊंगा। क्योंकि चिड़ियाबाग का ये आंदोलन अब बृहद रूप ले चुका था, इसलिए प्रशासन ने इस आंदोलन को कुंद करने के लिए असंवैधानिक हथकंडे भी अपनाने शुरू कर दिए। 24 दिसंबर 2022 को आंदोलनकारी नेता राजीव यादव और उनके भाई अधिवक्ता विनोद यादव को आजमगढ़ वाराणसी सीमा से एसटीएफ द्वारा उठा लिया गया। काफी विरोध के बाद रात में दोनों भाइयों को मुचलके पर छोड़ा गया। चल करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा उठेगा इंकलाब के नारों से। मंदोरी में जबरन जमीन अधिग्रहण के खिलाफ चल रहे आंदोलन की खास बात ये है कि यहाँ जाति और धर्म का बंधन टूट चुका है। सभी समुदाय के लोग एक सुर में अपनी जमीनें बचाने के लिए मुखर हैं। बनाता हिंदुस्तान भारत का मजदूर, पहले लड़े थे अंग्रेजों से, हम लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। यहाँ लोगों के बीच गजब की भाईचारगी दिखाई पड़ रही है। कि जमीन का सवाल जो कि छोड़ा जा चुका था। वामपंथी भी कहते थे अरे अब कहाँ जमीन बांटने के लिए पड़ी है, लेकिन जमीन का सवाल एक ऐसा भूकंप ला देने वाला सवाल है। ज्यों ही यहाँ की जनता को पता चला कि जमीन ही छिन जाएगी, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा ताना बाना जो सामाजिक है, हमारे नात रिश्तेदारियां हैं, ये सब कुछ उजड़ने जा रहा है। तो ऐसे समय में ये जमीन का सवाल भूकंप पैदा किया और एक गुरुत्व का काम कर रहा है, केंद्र का काम कर रहा है कि यह सारे लोगों को, यहाँ पे 10 मौतें हो चुकी हैं इस इलाके में। ये 10 मौतें बहुत ही संवेदनशील लोगों की हुई हैं जो आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो यह जो जमीन का सवाल है, यह इनकी एकता का मुख्य विषय है। इसमें जाति भी गायब हो चुके हैं, पार्टियां गायब हो चुकी हैं। हम लोगों ने अनुभव दिया, यह हम लोग का करना नहीं है। ये जनता खुद अपनी जमीन का जब सवाल आया है, जो सरकार ने खुद दे दिया कि तुम्हारी ये ले ली जाएगी, तो यह सवाल भिन्न भिन्न जातियों को, भिन्न भिन्न पार्टियों को एक मंच पे आने के लिए मजबूर किया है। आंदोलनकारी नेताओं ने जमीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा के बैनर से विभिन्न दलों के नेताओं से संपर्क कर इस मुद्दे को विधानसभा और राज्यसभा में उठाने की मांग की, जिसके बाद आजमगढ़ से सपा विधायक ने इस मामले को उठाया। पहली चीज तो ये है कि हम सारे लोग विकास विरोधी नहीं है, हम चाहते हैं विकास हो, लेकिन विकास इस बुनियाद पे हो कि किसी का आशियाना उजाड़ दिया जाए, किसी की पूरी जमीन ले ली जाए, और वो जमीन ली जा रही है जो कृषि योग्य जमीन। तो जो किसानों से बातचीत में निकल के आया, तो उसमें हम लोगों ने दिया कि आजमगढ़ में ऐसी जगह चिन्हित की जाए जहाँ पे आबादी का क्षेत्रफल कम हो, सरकारी जमीनें ज्यादा हो और कृषि योग्य जमीन ना हो, ऐसी जहाँ पे एयरपोर्ट बनाया जाए। वहीं प्रभावित क्षेत्र से बाहर के लोग अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं कि आसपास के काफी लोग विदेशों में नौकरी करते हैं। जब वे लोग वापस लौटते हैं तो उन्हें काफी परेशानी होती है। इस लिहाज से हवाई अड्डा बनना चाहिए, लेकिन जिनकी जमीनें जा रही हैं उनके लिए सरकार को चाहिए
कि उचित मुआवजा और बेहतर पुनर्वास की व्यवस्था करे। एयरपोर्ट बनने से विकास तो होबे करेगा, लेकिन ये जो गांव के लोग विस्थापित हो रहे हैं, सरकार इनके बारे में सोच नहीं रही है। सरकार अपनी मनमानी कर रही है। सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए, इनको उचित मुआवजा देना चाहिए। और सरकार जितनी जमीन एयरपोर्ट में बनाने के लिए दे रही है, वो सरकार उससे और ज्यादा जमीन ले, बगल में ही 2 किलोमीटर के रेंज में उनको बसा दे, घर बना के लोग, ताकि उसमें रह सके। आजमगढ़ के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। अभी हम लखनऊ आते हैं या बनारस बाबतपुर भी, क्योंकि सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं आती, बॉम्बे और दिल्ली से फिर लोकल आ जाती है, तो डायरेक्ट हम अपने घर आ जाएंगे। जब हम लोगों ने सुना कि मनोरी में एयरपोर्ट बन रहा है तो बड़ी खुशी हुई, इसलिए कि इससे काफ़ी विकास होगा और काफ़ी सारी फैसिलिटी, जैसे हम लोगों ने अपनी फैसिलिटी देखी कि यहाँ से बॉम्बे से उतरे 10 मिनट में घर, नहीं तो बनारस उतरते थे 3 घंटा लगता था, बहुत सारी परेशानियाँ थी। लेकिन वहीं कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है विरोध उनका जायज़ भी है, जिनका घर जा रहा है, जिनका मकान जा रहा है। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सरकार बंजर भूमि पर भी एयरपोर्ट बनवा सकती है। इसके लिए किसानों की उपजाऊ जमीन लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी जिले में कोई भी चीज़ अगर बढ़ी जाती है तो वो जिले के लिए अच्छी चीज़ होती है, उससे एक विकास भी होता है। लेकिन किसी को उजाड़ के विकास अच्छी चीज़ नहीं है। विकास होना चाहिए, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें मुख्य धारा में शामिल भी रहना चाहिए। एयरपोर्ट अगर वहाँ बन रहा है तो लोगों को उजाड़ के ना बने। अगर उनको मुआवजा 10 गुना मुआवजा दीजिए, उनकी खुशी खुशी आप लीजिए ना। अगर वो स्वेच्छा से दे रहे हैं तो आप बनाइए, वेलकम करिए उसका। लेकिन वहाँ पे मुझको लगता है ना कि वहाँ प्रशासन भी लोगों का घेरे में रखे हुए हैं, और लोगों को भी बहुत सारी अफवाहों से गुजरना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रशासन को वो पूरा प्लान देना चाहिए उनको, कि हम आपकी ज़मीन का अधिग्रहण करेंगे तो किस रेट में हम आपको मुआवजा देंगे। अगर हम आपके घर उजाड़ेंगे तो उसके हम घर बना के आपको देंगे, कहीं स्थापित करेंगे, या उनके बदले मुआवजा देंगे, ज़मीन देंगे, तो आप वहाँ घर बना सकते हैं। क्योंकि अगर वो देखा जाएगा 7-8 गांव की जो बात चल रही है, तो 30-40 हज़ार की आबादी प्रभावित होगी। 30-40 हज़ार आबादी मतलब 5,000-7,000 गाँव घर जो होंगे वो तो उसको कहाँ आप बताएंगे 5,000-7,000 गाँव? किसी एक जगह बताएंगे या जिले में अलग अलग हिस्सों में बताएंगे? वो प्लान पहले उनके सामने रखिए ना, एक विकल्प तो उनको बताइए, तब वो हो सकता है कुछ बातचीत करें आपसे। और मेरे समझ में यही आता है कि एयरपोर्ट बने, अच्छी बात है, आजमगढ़ के लिए बहुत भाग्य की बात है। बने तो ये आउट में बने, जहाँ ज़मीनें उपजाऊ ना, बंजर। आजमगढ़ में ऐसी ज़मीनें बहुत हैं, वहाँ बनाया जाए। यहाँ तो घर जाएगा, ज़मीन जाएगी, वो रहेंगे कहाँ? कुछ भी होगा, परेशान रहेंगे। जी मेरे ख्याल से यही है कि वहाँ ना बने तो अच्छा है। और एयरपोर्ट का विरोध तो सही बात है कि अधिग्रहण का विरोध है, ये एयरपोर्ट का विरोध नहीं है। जो वहाँ बात करने पे जो चीज़ें निकल के आती हैं वो। तो अब यहाँ जो लोग एयरपोर्ट के पक्ष में बात करते हैं और कहते हैं कि भाई जो लोग वहाँ से विस्थापित होंगे तो उनको तो मुआवजा मिलेगा और ज़्यादा मुआवजा मिलेगा, वो कहीं रह सकते हैं जा करके, तो वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि इससे पहले अधिग्रहण जो हाईवे के लिए हुआ, एक्सप्रेसवे के लिए हुआ, तो उसमें 4 गुना मुआवजा था। और ऐसा नहीं था कि कोई गांव, कोई बस्ती उजड़ रही है, बल्कि किसी का 2 बिस्सा खेत जा रहा है, किसी के 4 बिस्सा जा रहा है, किसी के 6 बिस्सा जा रहा है, वो उजड़ नहीं रहे थे। तो उनके सामने जो है एक चीज़ थी कि चलिए थोड़ा सा खेत चला जाएगा और रेट हमको 4 गुना मिल जाएगा, तो उससे हम कोई बिजनेस कर लेंगे, घर मकान अगर हमारा ठीक ठाक नहीं है तो ठीक ठाक घर मकान बनवा लेंगे। लेकिन कोई बस्ती नहीं उजड़ रही थी। इस अधिग्रहण में ये 8-8 ग्राम सभाएं वो पूरी तरह से उजड़ रही हैं। खेती पे ही उनकी निर्भरता है। बहुत सारे लोग हैं जो खेती के साथ दैनिक मजदूरी भी करते हैं। तो आर्थिक नुकसान के नज़रिए से अब तक इसको देखा जा रहा है, लेकिन जो इसमें सामाजिक क्षति हो रही है, इतने पीढ़ियों से एक साथ रहने के बाद जो आपसी रिश्ते बनते हैं, जो आसपास रिश्तेदारियां होती हैं, विस्थापन के बाद आजमगढ़ जैसे ज़िले में जहां इतनी घनी आबादी है कि इतने लोग जिस तरफ भी ज़मीन खरीदने का रुख करेंगे वहां ज़मीनों का रेट आसमान पे पहुंच जाएगा। तो ये सर्किल रेट इतना कम क्यों है? 45-46 हज़ार रुपया बिस्वा पड़ रहा है सर्किल रेट। अगर 4 गुना तो वो जा करके 1,85,000 84,000 हो रहा है।
तो सर्किल रेट इतना कम कैसे है? बगल से वहाँ हाईवे गुजर रहा है, दूसरी तरफ जो है वो निजामाबाद मधुरी रोड उसको कनेक्ट करता है, तो वहाँ इतना सर्किल रेट कम होने का वो नहीं। तो इसमें अगर वाकईतन ये बात उनकी सही है कि सर्किल रेट इतना कम है, तो ये एक षड्यंत्र लगता है कि सर्किल रेट कम से कम रख करके किसानों की ज़मीन ले ली जाए। एक सवाल ये भी है कि वहाँ बहुत सारे लोग जो है वो पीढ़ियों से रह रहे हैं, लेकिन उनके घर उनके नाम पे नहीं है। तो सरकार ने ये स्पष्ट नहीं किया कि जो लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं, किसी कारणवश उनके घर उनके नाम पे नहीं है, उनके पूर्वजों ने किस पीढ़ी में एक दूसरे से लेन देन किया था ये क्लियर नहीं है, लेकिन वो कानूनी औपचारिकता पूरी नहीं हुई। तो आज अगर वो उजड़ते हैं तो उनके मुआवजे का क्या होगा? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 निजी परियोजना के लिए 80% भूस्वामियों की और पीपीपी परियोजनाओं के लिए कम से कम 70% जमीन मालिकों की सहमति को आवश्यक बनाता है। अधिनियम में स्पष्ट कहा गया है कि सरकार जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण नहीं कर सकती। इसके लिए भूमि अधिग्रहण करते समय जमीनों के सर्किल मूल्य का 4 गुना मुआवजा और प्रभावित भूमि मालिकों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन की उपयुक्त व्यवस्था करेगी। सबसे बढ़कर यह अधिनियम इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की बात करता है। बताओ ये साहेब किसान कहे मरता, अचाउर आटा चीनी चारों ओर सरता, चप्पल और जूता भी न बेवाई फटल बाटे, हमरल रिकवा के चिथड़ा झूलताटे, सुर हो सिंगार कुकुरा तो हर करता, सुर हो सिंगार कुकुरा तो हर करता, अब बताओ ये साहेब किसान कहे मरता, बताओ ये साहेब किसान कहे मरता।